अगर आपने प्लान किया कि इस बार 2024 का सीजन हमें क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए, हम 6 महीने बहुत मेहनत से दम लगा के पढ़ाई करेंगे और हम सीजन 24 को क्लियर करेंगे, कोई अच्छी रैंक लेके आएंगे और अपनी फेवरेट पोस्ट या फिर अपने होम टाउन में पोस्टिंग लेंगे। इस गलती का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये गलती बहुत ज़्यादा चांस है कि आप में से 80 to 90% बच्चा ये गलती कर ही रहा होगा, और ये गलती करोगे तो यकीन मानो क्या पता आपको आपकी फेवरेट पोस्ट ना मिले या फिर क्या पता प्री ही आपसे ना निकले। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। क्या गलती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, आप सभी जानते हो हमारा जो पेपर होता है, प्री के पेपर की बात करें तो 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ पूछी जाती है। बच्चा अक्सर करता क्या है, उसने इंग्लिश पे जान लगा दी, मैथ में जान लगा दी, जीके पे जान लगा दी, पर रीजनिंग को उसने कर दिया इग्नोर। क्यों इग्नोर कर दिया? उसे लगता है कि रीजनिंग तो बड़ी आसान है, रीजनिंग तो हमें आती है, और यही होती है सबसे बड़ी गलती। अपने आप से पूछो, क्या आप रीजनिंग को हल्के में नहीं लेते हो? क्या रीजनिंग है वो तो हमें आती है, हम तो कर ही लेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रीजनिंग में मॉक टेस्ट में 30-35 नंबर स्कोर करते होंगे और उन्हें लगता होगा कि यार अभी तो 6 महीने का टाइम है, धीमे धीमे आराम से इंप्रूव हो जाएगी, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन है, ये टेंशन है और ये बहुत बड़ी टेंशन है, जिसको आपको जानना जरूरी है कि रीजनिंग को हमें हल्के में नहीं लेना। एग्जाम्पल के लिए आप इस बात से समझो, जब भी कोई भी एग्जाम होता है, जब बच्चे वहाँ पेपर देने जाते हैं तो आपने देखा होगा हर एग्जाम पे सेंटर पे कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे जरूर आपको मिलते होंगे जिनका एग्जाम छूट जाता है। कभी आप उनसे बात करना, कभी पूछने की कोशिश करना, आपको पता चलेगा वो कहीं बाहर से आने वाले बच्चे नहीं होते, वो लोकल के ही बच्चे होते हैं। सपोज करो हम कानपुर में, मेरा सेंटर लखनऊ में है, तो हम लखनऊ पहले ही पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मेरा सेंटर कानपुर में, तो क्या पता हम ढील डाल दें कि अरे यार सेंटर बगल में ही तो है, कौन सा बहुत दूर है, 4 किलोमीटर की बात है, 15 मिनट पहले भी निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो एग्जाम उन लोगों का छूटता है जो लोकल के होते हैं, ना कि उन लोगों का जिनका सेंटर बाहर है। कन्नौज से कोई बच्चा पेपर देने आता है कानपुर, उसका पेपर कभी नहीं छूटेगा। छूटेगा उस बच्चे का जिसका कानपुर में ही पेपर है और कानपुर में ही घर है, वही लेट लतीफ़ी करता है। तो ये होती है लापरवाही, जो आपको रीजनिंग के केस में नहीं करनी है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए रीजनिंग के बारे में। ठीक, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, आज भाई टेक्स्ट बुक की सेल फिर से आ गई, जिसमें इनके पास का प्राइस डाउन हो गया। ये मिलेगा आपको सिर्फ 307 रुपए का। बीच में किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि भैया प्राइस बढ़ गया, कितने का मिलेगा, कब मिलेगा? तो हमने कहा था बच्चा थोड़ा रुक जाओ, जब प्राइस डाउन होगा आपको बता देंगे। तो आज फिर से टेक्स्ट बुक की सेल आई है और प्राइस है सिर्फ 307। ये 1 साल का प्राइस है, ठीक है। 1 साल के लिए आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली। अच्छा, एक चीज़ बता दें, आपको ये वाला पास परचेस करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा है। टेक्स्ट बुक का नॉर्मल पास सस्ता वाला लेने की जरूरत नहीं है। लेना तो पास प्रो लेना, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये मिलेगा आपको प्रेजेंट टाइम में 307 का, तो सस्ता जाके ले लेना। बाकी आप मेरा कूपन कोड जरूर लगाना KV10, तो इस पर आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इनकी स्कीम भी चल रही है कि सिलेक्शन पाओ, फुल रिफंड ले जाओ। ठीक, बाकी इसके मॉक टेस्ट के अलावा इससे और क्या फायदा होता है वो हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, ध्यान से सुनना। देखो भाई, रीजनिंग की बात करते हैं तो 2 टाइप के बच्चे हमारे पास हैं जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो फिर SSC सीजल की तैयारी कर रहे हैं। उनकी अगर बात करें तो पहले बच्चे हो गए बिगनर, जिनके नंबर आ रहे हैं 10 से 15। ठीक है, हमें लग रहा है शायद हल्का फुल्का ब्लर आ रहा हो, फोकस का इशू हो, तो ये लाइन खींचे देना ताकि ब्लर ना आए। ठीक है, सही है। तो 2 टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर 10 से 15 नंबर आ रहा है, और दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं और उनका स्कोर 30 से 35 के आसपास आ रहा है। अब दोनों लोग ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है रीजनिंग में। हल्के में तो लेना नहीं, हल्के में लिया तो कबाड़ा कर देगा आपका ये। इन लोगों को पढ़ने की जरूरत है चैप्टर वाइज। ये लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इन्हें चैप्टर वाइज पढ़ना, क्योंकि इनका बेस ही मजबूत नहीं है। इनका बेस ही मजबूत नहीं है तो हम आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप रीजनिंग के लिए कोई पेड बैच लो। अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उससे पढ़ाई करो। पर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं पेड बैच लेने की। अगर नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब से करो। हमने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी कि रीजनिंग को यूट्यूब से कैसे फ्री में पढ़े। हमने एक एक चैप्टर की लिंक वहाँ पे बाकायदा दे रखी है, आप वहाँ से जाके रीजनिंग कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज करने की ज़रूरत है, या फिर बुक्स आती हैं, आप बुक से भी कर सकते हो। कोई भी PYQ की बुक आप, चाहे किरण ले लो या पिनाके ले लो, कोई भी किताब ले लो, उससे आप कंप्लीट कर सकते हो रीजनिंग को। यूट्यूब वीडियो देख लोगे तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ये बात होगी बिगिनर की। अच्छा, इसका एक स्टेप बाकी है बिगिनर का, जो अब इसमें बताएंगे, जिनके 30 से 35 नंबर आ रहे हैं। एक बार आप सिलेबस को कवर कर लोगे तो आप पहुंच जाओगे इस स्टेज पे, यानी कि 30 से 35 नंबर वाले स्टेज पे। अब जब आप यहाँ पे पहुंच गए, अब आपको क्या करना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो डेली एक सेक्शनल टेस्ट, डेली आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाना ही लगाना। देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप रीजनिंग को डेली 2 घंटे पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं 2 घंटे पढ़ने की, सिर्फ आधा घंटा दो, 30 मिनट। एक 25 क्वेश्चन का
आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, इसे अटेम्प्ट करने में मेरे हिसाब से 15-20 मिनट लगेंगे और 15-20 मिनट इसका एनालिसिस करने में। अच्छा, ये आपको डेली 30 मिनट, किसी किसी को शायद 40 मिनट लगे, 1 घंटा भी लगेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं एक एवरेज टाइम लिख दिया कि भाई 30 मिनट मान लेते हैं, 40 मिनट लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे डेली बेसिस पे। अच्छा, एक अलग कॉपी बनाओगे और उसमें अपनी गलतियां सारी लिखोगे कि यार आज हमें इस चैप्टर में दिक्कत हुई, ठीक, इस सवाल में दिक्कत हो रही है, फिर ये हमने कोई नया कंसेप्ट सीख लिया, ठीक, दूसरा नोट करोगे। ऐसे करते करते आपकी एक मॉक टेस्ट की कॉपी बनेगी, मतलब सेक्शनल टेस्ट की। अच्छा, आपको भर भर के ये सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे कहाँ से? तो हमने आपको स्टार्टिंग बताया ना टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास परचेस करोगे तो उसमें आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। तो उससे आपका फायदा क्या होगा? उसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे रीजनिंग के, पीवाईक्यू जो मिलेगा आपको, उसमें ढेर सारी शिफ्ट दे रखी होंगी प्रीवियस एग्जाम की। 2022 में जो पेपर आया, 2023 में पेपर आया, 2021 में, 2022 में या 20 में, तो जो इससे पहले एग्जाम हो चुके हैं उनकी शिफ्ट आपको मिल जाएंगी। आपको करना कुछ नहीं है, डेली एक शिफ्ट को अटेम्प्ट करना, सिर्फ 25 सवाल लगाने। अब इसे अटेम्प्ट करने में 15-20 मिनट और 15-20 मिनट आपका एनालिसिस मान लो, ठीक है। हमने बताया आपको हल्का फुल्का टाइम ज़्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना आपको डेली बेसिस पे करना। इसके अलावा एक काम आपको और करना, हफ्ते में कोई एक दिन आप सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाओगे, उस दिन आप सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाओगे। और जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो सपोज करो आपको ऐसा लगता है कि डाइस का सवाल बार बार गलत हो रहा है, ठीक है, तो सिर्फ उस दिन बैठ के आप डाइस को पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि बार बार सीरीज के सवाल गलत हो रहे हैं तो एक काम करो, हफ्ते में एक दिन, भले 1 घंटा की जगह आप 2 घंटे बैठ जाओ रीजनिंग को लेके, सिर्फ एक दिन आप रीजनिंग के से डाइस में दिक्कत आ रही तो डाइस के 100 सवाल लगा लिए, सीरीज के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो सीरीज के 50 सवाल या 100 सवाल लगा लिए, ठीक है, कैलेंडर में दिक्कत आ रही तो एक बार उसके रूल्स को रिवाइज कर लिया। मेरा कहने का मतलब समझे? तो ये काम आपको करना है, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और यकीन मानो इसमें बहुत टाइम लगने वाला नहीं है। लेकिन वो बात क्या है कि हम लोग इसे हल्के में लेते हैं, हमें लगता है कि 30-35 नंबर आ रहे हैं, हुआ ठीक है, कोई बहुत कम नंबर नहीं है। लेकिन यकीन से अगर हम आपको बताएं तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो देखो, हम आपको पहले बताएं ओवरऑल 200 नंबर में कितने नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर पेपर हमारा प्री की बात करें तो 200 नंबर का पेपर होता है। मैथ में आप 30 नंबर ला सकते हो आराम से। इसमें मतलब टफ तो है, मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती, लेकिन इससे ऊपर जाओगे तब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इंग्लिश की बात करें तो लगभग 30 नंबर यहाँ भी। जीके की बात करें तो यहाँ पे 15 से 20 नंबर। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो लगभग 30 से 35 नंबर। ये वो स्कोर कार्ड है जो लाना आसान होता है और बच्चे यहीं पे आके फंस जाते हैं। आप नोटिस करो ये चीज़, आसपास के लोगों को देखो, वो सब यहीं पे फंस रहे होंगे। अगर हम इसको ओवरऑल स्कोर चेक करें तो 30, 30, 60, 90 और 20 मान लें तो 110, या हम बोल सकते हैं कि 100 से लेके 120। ज़्यादातर बच्चे इसी रेंज में होते हैं, 100 से 120, क्योंकि यहाँ तक तो स्कोर करना आसान होता है, लेकिन इसके ऊपर जाना टफ होता है। लेकिन रीजनिंग के केस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के केस में अगर आपका नंबर 30 से 35 आ रहे हैं तो इसको आप आराम से, बहुत आराम से 40 से 45 ला सकते हो। देखो, टारगेट आपका हमेशा होना चाहिए कि आप 50 में 50 लेके आओगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि भाई 50 में 50 हर बार पॉसिबल हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में कोई ऐसा सवाल आएगा जो पहली बार हो या फिर थोड़ा टफ टाइप का सवाल आ गया तो आप भी छोड़ोगे और बाकी बच्चे उसे छोड़ेंगे, तो वो अलग चीज़ होगी। लेकिन कोशिश आपकी पूरी 50 की होनी चाहिए और कम से कम शुरुआत में से, अभी हमारे पास टाइम है 6 महीने, तो अभी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम इतनी मेहनत कर लें कि 40-45 तो मान लो एवरेज मेरे मॉक टेस्ट में आने ही चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी रीजनिंग सुधर जाएगी, दूसरा मॉक टेस्ट में आपकी जो 100-120 नंबर आ रहे हैं ना, क्योंकि जीएस में 15 नंबर से 25 नंबर जाना टफ पड़ेगा आपको, मैथ में 30 से 40 जाना थोड़ा सा टफ होगा और इसमें टाइम लगेगा, लेकिन रीजनिंग उतना टाइम नहीं लगेगा। आप ईमानदारी से थोड़ी मेहनत भी कर लोगे रीजनिंग में तो आपका स्कोर धीमे धीमे आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। उससे फायदा, दूसरा फायदा ये मिलेगा, पहला फायदा तो बता दिया, रीजनिंग में स्कोर बढ़ गया। दूसरा फायदा, जो मॉक टेस्ट में आपके नंबर 100-120 में ये भी धीमे धीमे इंक्रीज होंगे, और जब ये नंबर इंक्रीज होंगे तो जो डीमोटिवेशन है वो थोड़ा सा आपका कम होगा। ये होता है ना बच्चों के अंदर कि यार मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो मॉक टेस्ट नहीं देंगे वाली चीज़ है, तो वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि रीजनिंग को इग्नोर मत करो, बड़े सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करो। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनके 30-35 नंबर आ रहे हैं, फिर तो आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं है, दिन में 30-40 मिनट दिया, काम खत्म, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो फिर तो आपको भाई टाइम देना पड़ेगा अच्छा खासा। अगर चैप्टर वाइज कंप्लीट करोगे तो, अगर यूट्यूब से भी करोगे तो डेली एक वीडियो देखोगे तो उसे देखने में 1-1.5 घंटे तो लगेंगे ना कम से कम, तो अलग चीज़ है। तो हमने आपको दोनों चीज़ें बता दी, बस इंपॉर्टेंट है कि आपको रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इससे होगा क्या ना, प्री वे, अब सोचो रीजनिंग में सोच के देखो, पेपर आसान आया, एक अच्छा बच्चा उसमें 45 नंबर लेके आ रहा है और आप लेके आ रहे हो 35 नंबर, किसका सिलेक्शन होगा, आपका या उसका? 10 नंबर से पीछे रहेगा ना। ये 10 नंबर रीजनिंग में कवर करना आसान है, लेकिन जीएस में अगर हमसे 10 नंबर लाने को बोल दिया जाएगा, एक्स्ट्रा 10 नंबर, तो बहुत टफ हो जाता है।
तो जहाँ जो चीज़ आसान है उसको पकड़ के चलो, उस पर मेहनत करो ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, या कुछ भी आपका सवाल हो तो वो आप नीचे बोल सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी अगर कंटेंट मेरा अच्छा लगा, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा, इस चैनल से आपको हेल्प मिली, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जाने से पहले लास्ट में हम एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहेंगे कि अगर आप हमसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। मेरा एक बैच चल रहा है बिल्कुल कंप्लीट, जो प्रॉपर बिगनर्स के लिए है, जहाँ पे हमने हर एक वो चीज़ कराई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 3 चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। पहली चीज़ कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और तीसरा नए सवाल। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाएं, ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर और नए सवाल तीनों चीज़ें करवाएंगे, ठीक है, ताकि आप कैसा भी आपके एग्जाम में सवाल है वो आप कर सको। इस बैच को अगर आप परचेस करते हो तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जितना क्लास में करवाते हैं उतना आपके लिए सफिशियंट है। हम आपको यहाँ पे करवाते क्या, हम सबसे पहले क्लास में आपको शीट करवाएंगे। जैसे अगर परसेंटेज की बात करें तो 210 सवाल हमने करवाए। इस 210 में प्रीवियस ईयर के भी सवाल थे, प्लस नए सवाल भी थे, और इसमें थ्योरी भी है, ठीक है। इसमें थ्योरी हमने इन 210 सवाल के अलावा करवाई है। इसके अलावा हमने 50 सवाल आपको एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए प्रैक्टिस शीट में दिए, जो 2018 से लेके 23 में पूछे गए। अब देखो बुक में तो बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे 2018 से 23 के, लेकिन हमने आपको गिनती के सिलेक्टिव 50 सवाल दिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि तैयारी अगर आपको मैथ्स की अच्छी करनी है तो बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड चीजें पढ़ो, पर उससे बार बार पढ़ो, ठीक है। अब आप एक जैसा सवाल 10 बार लगा रहे हो उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन हाँ आप अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे लेवल के सवाल लगा रहे हो तभी फायदा मिलेगा। वही बात है ना, बच्चों को समस्या आती है कि हमने पढ़ तो सब लिया पर प्रैक्टिस नहीं हुई है और हम प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगा पा रहे, तो बच्चा आपने कॉन्सेप्ट सीखे ही नहीं। जब कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आप एक सवाल सीखने के बाद 4 सेम सवाल कर सकते हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप बिल्कुल मेरे बैच में एनरोल कर सकते हो। फीस है इसकी 997, और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो तो ये नंबर दे रखा 8604964223, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट हो गया, क्लास पीडीएफ हो गई, क्लास में जो पढ़ाया उसका सॉल्यूशन पीडीएफ हो गया, चैप्टर चल रहा है तो उसके हैंड रिटन नोट्स हो गए, ठीक है, डेली क्विज हो गया, एक्स्ट्रा डाउट क्लास, टेलीग्राम ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। बस तो चलो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई और नई वीडियो आप चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।